अरुण जल्दी से उठ जा और उठ के बाहर चला जा जा। लेकिन सर बात क्या हो गई? अरे सर मत बोल, मुझे कोई सुन लेगा। एक काम कर, तू उठ जा, तुझे सब कुछ बाद में बता दूंगा मैं। पर कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? अरे यार मेरी बहन आ रही है, इसलिए चुपचाप तू यहीं खड़ा हो जा, और वो आ जाए ना तो कुछ बोलियो मत, ठीक है? आपकी बहन आ रही है? लेकिन सर आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। तू ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जितना खाए उतना कर। और सुन, अगर वो आ जाए ना तो तू बोलियो मत कुछ भी, सिर्फ यही बोलियो कि तू मालिक है और मैं नौकर, ठीक है? ठीक है सर, जैसा आप कहे। और ये ले फाइल पकड़ और खोल के खड़ा हो जा इसको, ठीक है? हैप्पी रक्षाबंधन भैया। अरे भैया, आप इस कंपनी में ये सफाई का काम क्यों कर रहे हो? बहन, मैं इस कंपनी में साफ सफाई का तो काम करते ही हूँ। क्या आप इस कंपनी में साफ सफाई का काम करते हो? लेकिन भैया आप तो मुझसे बोल रहे थे कि ये कंपनी ही आपकी है। नहीं, मैंने कब कहा कि ये कंपनी मेरी है? मैं तो यहाँ सफाई का ही काम करता हूँ। अच्छा, तुम उस दिन की बात को लेकर बोल रही हो? अरे मैं ना इस कंपनी का नाम ले रहा था और तुम्हें बता रहा था मैं सफाई करता हूँ, लेकिन तुमने ये सोच लिया कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया, तुमने ही मुझे बताया था कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, मुझे अच्छे से याद है। और उस दिन तो आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, कोट पैंट में, और गाड़ी से भी आए थे, और आज इतने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। बहन, उस दिन वो गाड़ी जो थी ना वो इन सर की थी। ये सर है ना इस कंपनी के मालिक हैं और मैं तो नौकर हूँ। देखो बहन, जो तुम सोच रही थी ना वो सब कुछ गलत था। खैर ये सब छोड़ो, आज तो रक्षाबंधन है ना, अपने भाई के राखी बांधने आई हो? ये लो, बांधो मेरे राखी। अबे हाथ दीजिए कर अपना, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे पता भी है कितनी ज्यादा महंगी राखी है, और इसके अंदर बहुत ही महंगी मिठाई लेकर आई हूँ मैं। स्पेशली ये राखी ना मैंने तेरे लिए बनवाई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तू ना इस राखी के लायक नहीं है, और ना ही इस मिठाई के, क्योंकि तू गरीब है, तू डिजर्व ही नहीं करता ये सब। बहन, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? तुमने तो मुझे अपना भाई बनाया है ना, और मैं क्यों नहीं करता ये डिजर्व राखी और मिठाई? क्योंकि तू गरीब है इसलिए। अरे मैंने तुझे भाई भी इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। मुझे गिफ्ट में या तो कोई कार देगा या फिर कोई महंगा सा तोहफा, लेकिन अब तो तू कुछ नहीं दे सकता क्योंकि तू फटीचर है। तू तो एक मामूली सा सफाई करने वाला निकला इस कंपनी का। अरे यार, मैं तो खामा खाई लिया तेरे राखी, मैंने अपने पैसे और वेस्ट कर दिए इसमें। चल निकल यहाँ से, टीचर गई का। अरे मतलब तुमने मेरे पैसों को देखकर मुझे अपना भाई बनाया था? और नहीं तो क्या। अरे तेरे जैसे पता नहीं कितने भाई है मेरे। मैंने सोचा था कि तू इतना पैसे वाला है, तेरी इतनी बड़ी कंपनी है, तो हर साल मुझे गिफ्ट में कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा, कोई महंगा तोहफा। लेकिन अब पता चल रहा है कि तेरी औकात तो किसी भी चीज की नहीं है। खामा और भाई बना लिया तुझे मैंने। और सुन, आज के बाद ना मुझे अपनी बहन बोलने की जरूरत नहीं है। अरे हर किसी को ये मिठाई का डब्बा थोड़ा बांटती फिरूंगी मैं। समझ गया, सब पैसे की दुनिया रह गई है। मैंने सोचा था कि मेरी कोई बहन नहीं है तो तुम मेरी बहन बन जाओगी, तो मेरे हर साल इस कलाई पर राखी बन जाएगी, लेकिन आज तुमने इस राखी को भी पैसों से तोल दिया। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? अबे मेरी बात सुन, होंगी ऐसी बहनें जो सिर्फ अपने भाई से प्यार करती होंगी, लेकिन मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। अगर तेरे पास पैसे हैं तो बता, बांध देती हूँ राखी, और अगर नहीं है ना तो जाके किसी और से बनवा ले। मैडम जबान संभाल के बात करिए आप। सर के लिए तो न जाने कितनी लड़कियां राखी बांधने के लिए आ जाएंगी। वो तो तुम किस्मत वाली हो जो सर तुमसे राखी बंधवाने की जिद कर रहे हैं, वो भी पता नहीं क्यों। अरे सर, आप क्यों इसकी तरफदारी कर रहे हो, और आप इसे सर क्यों बोल रहे हो? ये तो यहाँ पे सफाई करने वाला है ना। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, आप इसके बारे में मत सोचो। शट अप मैडम, मालिक मैं नहीं, मालिक यही है मिस्टर सचिन शर्मा। वो तो पता नहीं आज क्यों सर ने मुझे चुप रहने के लिए बोला। सॉरी सर, आपने कहा पर मैं चुप नहीं रह सकता। जब भी आपकी इतनी बेइज्जती कर रही हैं तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ, बताइए आप। ये इस कंपनी के मालिक हैं? अगर ये इस कंपनी के मालिक हैं तो ये यहाँ पे ये साफ सफाई क्यों कर रहे हैं, और तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े थे? क्योंकि मैडम मुझे सर ने ही बोला था कि आप इस कंपनी में आने वाली हैं और आपके सामने मुझे मालिक बनना है और हमारे सर को नौकर। पर सर मुझे ये समझ नहीं आया, आखिर ये ड्रामा चल क्या रहा है? व्हाट? मतलब इन्होंने जानबूझ के ये सब तुमसे करवाया है? इसका मतलब है कि इस कंपनी के ओनर यही हैं? हाँ, मैं ही इस कंपनी का ओनर, और ये सारा ड्रामा मैंने सिर्फ इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें आजमा सकूं। तुम मेरे साथ पिछले 6 महीनों से साथ रह रही हो, तुमने बहन होने का पूरा फर्ज निभाया, लेकिन कल मैंने बैठकर सोचा तुम्हारे 2 सगे भाई होने के बावजूद भी तुम मुझे सबसे अच्छा और बेस्ट भाई मानती हो, जबकि मैं तो सिर्फ
नाम का भाई हूं, मुंह बोला। इतना प्यार कैसे हो सकता है एक बहन को भाई से, जो सगे से इतना प्यार नहीं है और पराये से हो गया? कहीं इसमें पैसों की बात तो नहीं है? यही बैठकर मैंने सोचा, और मैंने है ना यही सोचकर तुम्हारा छोटा सा टेस्ट लिया, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। कहीं मेरे पैसे को देखकर तुमने मुझे अपना भाई तो नहीं बनाया? लेकिन देखो तो सही, ये बात बिल्कुल हकीकत निकली। तुम तो एक नंबर की लालची हो और पैसों को देखकर मुझे अपना भाई बनाने चली थी। खैर, मेरा सोचना है ना बिल्कुल सही निकला। आज रक्षाबंधन है, मैंने सोच लिया था अगर तुम मुझे ऐसी हालत में देखकर अगर मेरे इस कलाई पर राखी बांध देती ना, तो मैं तुम्हें इनाम में ये सोने की चैन और 1 लाख रुपए ऊपर रख कर देता। लेकिन अब तुम इसके बिल्कुल लायक ही नहीं हो। सच्ची बहन तो वो होती है जो भाई गरीब हो या अमीर, बिना लालच के उसको प्यार करती है, उसके राखी बांधती है। लेकिन तुम तो भाई के प्यार को पैसों से तोल रही हो। अरे रक्षाबंधन जैसा त्योहार है ना, तुमने सिर्फ पैसों का बना रखा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहन भाई का प्यार और रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ खुशियों का त्योहार होता है ये, ना कि पैसों का। अगर भाई के पास पैसा नहीं है ना, तो बहन को उसको एक समान देखना चाहिए, कभी गरीब और अमीर में फर्क नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? खैर, तुम नहीं समझोगी इस बात को, क्योंकि तुमने तो लालच के चक्कर में मुझे अपना भाई बना रखा था। सुनो, मुझे तुमसे कोई राखी नहीं बंधवानी, तुम जा सकती हो यहाँ से। अरे भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी, और मैं तो आपको यहाँ पर राखी बांधने के लिए आई थी, और मुझसे गलती हो गई भैया। मैंने जो कुछ भी आपसे बोला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चुप करो। रक्षाबंधन है ना, बहन भाइयों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है ये, पैसों का नहीं। भाई अपनी मर्जी से अपनी बहन को कुछ भी दे दे, लेकिन जो बहन पैसों को मांगकर भाई की राखी बांधेगी ना, उस बहन से तो मैं बिल्कुल भी राखी नहीं बंधवाऊंगा। चलो निकलो यहां से अब।